हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की परीक्षाओं में जो है शिक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे ओपीटस और इलेक्ट्रा जो ग्रंथ की अवधारणा जो दी थी वह दी थी दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने, तथा किंडरगार्टन विधि के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं दोस्तों फ्रॉवेल। अच्छा, बच्चा का उदाहरण भी कहा जाता है, कहीं किंडरगार्टन देखने को मिलता है दोस्तों। बात करेंगे डिसलेक्सिया जो है वह किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह जो है पढ़ने के विकास से संबंधित है, तथा डिसलेक्सिया तथा एलेक्सिया जो है वह पढ़ने के विकास से संबंधित है दोस्तों। बात करेंगे क्रिस कैलकुलिया की, तो जिसको कैलकुलिया सब लास्ट में आ जाएगा तो वो दोस्तों गणितीय गणना से संबंधित होते हैं दोस्तों। बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चे की IQ की बात करेंगे तो वह होती है दोस्तों 140 से अधिक, तथा आनुवंशिकता के जो जनक हैं वह माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों। मनोवैज्ञानिक का अध्ययन सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग, फिर मन का और फिर चेतना का, ये जो कथन दिया था दोस्तों यह दिया था वुडवर्थ का दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों। बात करेंगे अभिप्रेरणा का मास्लो का जो सिद्धांत है किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसको मास्लो का सिद्धांत है, ये आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था दोस्तों गाल्टन ने, तथा बाल अपराध का जो कारण क्या हो सकता है, तो दोस्तों अनुवांशिक एवं वातावरणीय कारक जो होते हैं वह बाल अपराध का कारण हो सकते हैं दोस्तों। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो दिया था दोस्तों स्टर्नबर्ग ने, तथा बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की जो भूमिका का अनुपात है वह दोनों की 50-50% भागीदारी होती है दोस्तों। इसमें बात करेंगे पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था जो है वह कौन सी है, तो दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष की जो एज होती है वह विकास की पहली अवस्था होती है दोस्तों, यह जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों। बात करेंगे समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक तो वह थे दोस्तों थर्स्टन, तथा मूल्यांकन क्या है, तो दोस्तों छात्र के अधिगम की जांच और शैक्षिक प्रगति का जो आकलन है वह मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको CCE बोला जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है बच्चे के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का जो है मूल्यांकन करना। शिक्षा बिना बोझ के जो है उसका विचार जो है किस समिति द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों इस्पात समिति जो हुई थी 1993 में, इसके अनुसार जो है शिक्षा बिना बोझ के विचार दिया गया था दोस्तों। गैंग एज जो है वह किस अवस्था को कहा जाता है, तो दोस्तों गैंग एज जो है वह बाल्यावस्था को कहा जाता है, तथा खेल विधि के जनक माने जाते हैं वे माने जाते हैं कोल्डवेल कुक दोस्तों। बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जनक हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों किलपैट्रिक, तथा बहुभुज सिद्धांत दिया था दोस्तों हॉवर्ड गार्डन ने। बात करेंगे वाइगोत्स्की ने अधिगम में सबसे अधिक जोर जो पर किस पर दिया है, तो दोस्तों वह दिया है सामाजिक अंतःक्रिया पर, तथा स्मृति के कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों स्मृति के जो है कुल 4 अंग होते हैं, जिसमें सीखना है, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान जैसे स्मृति के 4 अंग कहलाते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधि है वह क्या मापती हैं, तो दोस्तों वह अचेतन मन की जो इच्छाएं और व्यक्तित्व की जो इच्छाएं होती हैं वह मापती हैं दोस्तों। बात करेंगे ग्रेगोरियन आयु जो है किसे नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसको जो है वास्तविक आयु के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ब्रेल लिपि जो है किसके लिए उपयोग की जाती है, तो दोस्तों ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो है ब्रेल लिपि उपयोग लाई जाती है, तो जिसकी जो खोज की थी वह लुइस ब्रेल ने की थी, तथा ये 6 बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों। बात करेंगे डिस्ग्राफिया जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये लिखने से संबंधित विकार है, तथा बुद्धि का समूह कारक जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थर्स्टन ने। ऑटिज्म के लक्षण के बारे में बात करेंगे तो दूसरों के साथ संप्रेषण अर्थात जब बातचीत में जो कठिनाई और असीमित व्यवहार होता है उसको जो है ऑटिज्म के लक्षण कहे जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे संवेग शब्द का जो है क्या अर्थ है, तो दोस्तों उत्तेजना या भावों में जो उथल पुथल होता है वह संवेग कहलाता है अर्थात इमोशन कहलाते हैं। बात करेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता का जो नियम दिया है वह क्या बताता है, तो दोस्तों जब तक व्यक्ति तैयार न हो तो तब तक कुछ नहीं सीख सकता, अर्थात जब तक व्यक्ति किसी कार्य को करने का इच्छुक नहीं अर्थात वो तैयार नहीं है तब तक वह बच्चा जो है कुछ सीख नहीं सकता है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम का मुख्य अर्थ क्या है, तो दोस्तों व्यवहार में जो है स्थायी परिवर्तन करना ही अधिगम का मुख्य अर्थ होता है। तथा बात करेंगे समावेशी शिक्षा में
किस प्रकार के बच्चे जो है शामिल होते हैं? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट प्रकार के दोनों बच्चे जो है शामिल होते हैं। सृजनात्मकता की पहचान जो कैसी होती है दोस्तों, जब नवीन विचारों और जब बच्चे खोज करते हैं तो वैसे व्यक्ति जो हैं सृजनात्मक व्यक्ति कहलाते हैं। दोस्तों बात करेंगे गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों संपूर्ण या समग्र आकृति जो है वह गेस्टाल्ट कहलाती है। दोस्तों बात करेंगे हस्तशिल्प की शिक्षा देने पर जोर किसने दिया था? तो दोस्तों उस पर जो है महात्मा गांधी ने जोर दिया था। बात करेंगे पूर्ण शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों साक्षरता प्रदान करना जो है पूर्ण शिक्षा का उद्देश्य होता है। तथा बात करेंगे एनपीई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है एनपीई का पूर्ण रूप है। दोस्तों बात करेंगे शिक्षा का अधिकार जो आरटीई किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बन गया? तो इसके अनुसार 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था की बात की जाए तो वह है दोस्तों बाल्यावस्था। तथा अभिप्रेरणा कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों ये आंतरिक और जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की प्रक्रिया है अभिप्रेरणा। बात करेंगे सूझ का जो संप्रदाय है सूझ का जो सिद्धांत किस संप्रदाय की देन है? तो दोस्तों ये गेस्टवाद जो संप्रदाय है उसकी देन है। तथा बाल विकास का जो सही क्रम की बात करेंगे तो वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 3 व्यवस्थाएं हैं जो लगातार चलती रहती हैं दोस्तों क्रम से। बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था तो वह दिया था दोस्तों जीन पियाजे ने। तथा शैशवावस्था की जो आयु मानी जाती है वह मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष। बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह हैं दोस्तों स्टैनले हॉल। तथा समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसका जो सिद्धांत दिया था वह दिया था लेव वाइगोस्की ने। थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम है वह किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये 3 नियमों पर आधारित मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। बात करेंगे व्यक्तित्व शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो दोस्तों व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी जो शब्द है वह पर्सोना से लिया गया है दोस्तों। तथा सीखने का पठार जो है उसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों अगर थकान है, रुचि में कमी या प्रेरणा का जो अभाव है वह कहीं ना कहीं सीखने के पठार से संबंधित होता है। दोस्तों अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।